कई बार कहा जाता है कि इतिहास ने महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। जब भी इतिहास के पन्ने पलटो यही आभास होता है कि आखिर इतिहास तो पुरुषों ने ही लिखा है। दुनिया भर में ना जाने कितनी महिलाओं ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कम के बारे में ही हम जानते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। कई वीरांगनाएं कुर्बानी देकर बीते वक्त में कहीं गुम हो गई है। आजाद हिंद फौज में नेताजी ने महिलाओं को भी शामिल किया था। इस फौज में भी एक बहुत कम उम्र की जासूस थी, नाम था सरस्वती राजमणि, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की पहली महिला जासूस का नाम दिया था। तो आज के एपिसोड में हम इसी भारत की पहली महिला जासूस के बारे में जानते हैं। सरस्वती राजमणि आजादी की लड़ाई की वो गुमनाम नायिका थी जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी है वो जानने के बाद आप भी शायद उन्हें कभी भुला पाए। सरस्वती राजमणि ने भले ही भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनका जन्म भारत में नहीं बल्कि 1927 में रंगून जो उस समय के बर्मा यानी आज के म्यांमार में है, वहाँ के एक तमिल भाषी भारतीय परिवार में राजमणि का जन्म हुआ था। राजमणि एक उदार परिवार में पली बड़ी, जहाँ लड़कियों के लिए बहुत कम या कोई खास प्रतिबंध नहीं थे। उस जमाने के हिसाब से राजमणि का घर परिवार काफी देश प्रेमी, प्रगतिशील और असल शब्दों में लिबरल था। राजमणि को पढ़ने और दुनिया को जानने के मौके मिले, जिससे उस जमाने में कई महिलाएं वंचित थी। उसके पिता कभी ब्रिटिश अधिकारियों की गिरफ्तारी से बचने के लिए त्रिची से बर्मा चले गए थे और वहां रहते हुए वो आर्थिक रूप से काफी संपन्न हो गए थे। राजमणि के पिता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने की हर संभव कोशिश करते रहते थे। फेमिनिज्म इन इंडिया के एक लेख के अनुसार 1937 में महात्मा गांधी जब बर्मा यानी आज के म्यांमार की यात्रा पर गए, तब उस दौरान वो रंगून के इस सबसे धनी परिवार से भी मिले। राजमणि का तो पूरा परिवार गांधी जी से मिलने के लिए वहां इकट्ठा था, बस राजमणि ही वहां नहीं थी। राजमणि को वहां ना देखकर पूरा परिवार राजमणि की खोज में जुट गया। इस खोज में महात्मा गांधी जी भी शामिल हो गए। वो सभी उसे ढूंढते हुए बगीचे में पहुंचे तो देखा कि वहां 10 साल की छोटी बच्ची एक खिलौना बंदूक से निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। बच्ची को बंदूक के साथ देखकर हैरान गांधी जी ने राजमणि से पूछा कि उन्हें बंदूक की जरूरत क्यों है। बच्ची ने भी बेझिझक गांधी जी से कहा, बेशक अंग्रेजों को मारने के लिए। अब गांधी जी तो अहिंसावादी थे। वो राजमणि को अहिंसा का मार्ग समझाने लगे। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं बेटी, अगर हम सभी हिंसा का जवाब हिंसा से देने लगे तो क्या कोई बचेगा इस दुनिया में। हम अहिंसक तरीकों से अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजमणि ने भी गांधी जी के तर्क के बदले तर्क से ही जवाब दिया, हम लुटेरों को गोली मारकर मार डालते हैं ना, अंग्रेज भी तो भारत को लूटने के लिए आए हैं ना, लूट ही रहे हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं मार सकते। मैं भी कम से कम एक अंग्रेज को जरूर मारूंगी। इस बच्ची की पहचान आगे जाकर सरस्वती राजमणि के तौर पर हुई, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और आजाद हिंद सेना की जासूस बनी। जैसे जैसे राजमणि बड़ी हुई, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में बहुत कुछ सुनना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी आंदोलन का पूरे दिल से समर्थन किया, लेकिन वो नेताजी के शक्तिशाली शब्दी थे जिन्होंने उनमें लड़ने के लिए उत्साह जगाया था। वो जब 16 साल की थी, उन्हीं दिनों नेताजी ने आजाद हिंद फौज के लिए धन इकट्ठा करने और स्वयं सेवकों की भर्ती के लिए रंगून का दौरा किया था। गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलग नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए सभी से हथियार उठाने का आग्रह किया। उनके ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर राजमणि ने अपने सारे गहने उतारकर आजाद हिंद फौज को दान कर दिए थे। नेताजी ने जब उस बच्ची के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि राजमणि रंगून के सबसे धनी भारतीयों में से एक की बेटी थी। अगले ही दिन नेताजी बच्ची के सारे गहने वापस करने के लिए राजमणि के घर पहुंच गए। राजमणि के पिता से मिलने पर नेताजी ने कहा, अपनी मासूमियत के कारण इसने अपने सारे गहने दे दिए हैं, इसलिए मैं इन्हें वापस करने के लिए आया हूं। उनके पिता जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने खुद नेताजी के लिए बड़े पैमाने पर दान दिया था, वो बस जवाब में भले ही कुछ ना कह पाए, लेकिन राजमणि इस पर थोड़ी परेशान हो। नाराज राजमणि ने नेताजी से कहा, ये गहने उसके पिताजी के नहीं है बल्कि खुद उसके हैं, उसने ये सब नेताजी को दिए हैं और अब वो इन्हें वापस नहीं लेगी। किशोरी इतनी जिद्दी थी कि नेताजी उसके दृढ़ निश्चय की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने उससे कहा, बेटा लक्ष्मी आती है चली जाती है, लेकिन सरस्वती नहीं। आपके पास सरस्वती का ज्ञान है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सरस्वती रखता हूँ। और उसी दिन से राजमणि को उनका पूरा नाम मिल गया, राजमणि। लेकिन इतने से भी राजमणि को संतोष नहीं मिला था। राजमणि नेताजी से जुड़ने के लिए इतनी उतावली थी कि अगले ही दिन अपने 4 साथियों के साथ नेताजी से मिलने पहुंच गए। राजमणि का दृढ़ संकल्प देखकर नेताजी ने राजमणि और उनके 4 दोस्तों को आजाद हिंद सेना की खुफिया विंग में
बतौर युवा जासूस भर्ती कर लिया। लाइव हिस्ट्री इंडिया के एक लेख के अनुसार जब आजाद हिंद फौज इम्फाल और कोहिमा के उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रही थी, तब फौज की रानी झांसी रेजिमेंट यानी महिलाओं की जो रेजिमेंट थी उसको उत्तरी बर्मा के क्षेत्र में भेजा गया। इसी टुकड़ी में सरस्वती राजमणि और उनकी साथी दुर्गा भी थी। इन दोनों को ब्रिटिश सिपाहियों के कैंप में सीक्रेट जासूसी के मिशन पर जाना था। राजमणि और दुर्गा ने अपने बाल कटवाए और लड़कों के वेश में कैंप पहुंच गए। अंग्रेज सिपाहियों के कपड़े धोते, जूते पॉलिश करते, इस तरह ब्रिटिश कैंपों और कंपनी के अफसरों के घरों में बतौर घरेलू सहायक काम करते हुए वो धीरे धीरे दुश्मन के गढ़ के अंदर गुप्त एजेंट्स के रूप में अंग्रेजी सरकार के आदेशों और सैन्य खुफिया सूचनाओं को जुटाती और फिर उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज INA तक पहुंचा देती। उन लोगों को ट्रेनिंग में ही बता दिया गया था कि अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें खुद को गोली मार लेनी होगी ताकि दुश्मनों को कोई जानकारी हासिल न हो सके। राजमणि ने आजाद हिंद सेना के इंटेलिजेंस विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंट थी। उन्होंने सेना को कई बहुमूल्य खुफिया जानकारी दी, जिससे आजाद हिंद सेना को अपने अभियानों की योजना बनाने और ब्रिटिश जाल से बचने में काफी मदद मिली। इस दौरान 1943 में उन्हें पता चला कि अंग्रेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की योजना बना रहे हैं। उनकी योजना यह थी कि जब नेताजी भारतीय सीमाओं की गुप्त यात्रा करेंगे तभी वो उनकी हत्या करवा देंगे। नेताजी के साथ साथ आजाद हिंद सेना भी ब्रिटिशर्स के रास्ते से हट जाएगी। अंग्रेजों की यह योजना बेहद गोपनीय थी, लेकिन दुर्गा और राजमणि ने अपनी जान पर खेलकर अंग्रेजों की साजिश के बारे में हर बात पता करी और इस तरह उन्होंने अंग्रेजों की इस योजना पर पानी फेर दिया। उसके बाद भी दुर्गा और राजमणि वहीं रहकर अपना काम करती रही। दूसरी तरफ अपनी महत्वपूर्ण योजना के फेल हो जाने से अब अंग्रेज भी होशियार हो गए थे और एक वक्त ऐसा आया जब अंग्रेजों को पता चल गया कि उनके कैंप में 2 जासूस लड़कियां लड़का बनकर आजाद हिंद फौज के लिए जासूसी कर रही हैं, जिसके बाद इन दोनों का वहां रहना आग से खिलने जैसा हो गया। किसी भी समय अंग्रेज इन तक पहुंच सकते थे। सरस्वती राजमणि तो अंग्रेजों की पकड़ में आते आते बाल बाल बची, लेकिन उनकी साथी नहीं निकल पाई। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि सरस्वती की साथी जो पकड़ी गई थी वो खुद को गोली नहीं मार पाई, जबकि उनको ट्रेनिंग में ही यह सिखाया गया था कि पकड़े जाने पर उन्हें सबसे पहले अपने आप को गोली मार लेनी होगी। ऐसी स्थिति में सबको इस बात की चिंता हो गई कि अंग्रेज अब उससे टॉर्चर करेंगे और उनके मिशन के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। हर जासूस के लिए सबसे ज्यादा उसका मिशन महत्वपूर्ण होता है, ना कि वैसे। इस मौके पर सरस्वती ने अपने साथी को छुड़ा लाने का फैसला किया। वो एक डांसर बनकर अंग्रेजों के कैंप में पहुंची। सरस्वती ने वहां मौजूद सभी लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, फिर अपने साथी को लेकर वहां से निकल गई। किंतु मुख्य दरवाजे पर मौजूद एक सैनिक ने उन्हें वहां देख लिया। ये दोनों वहां से भागी तो पर उस सैनिक ने उन पर गोली चला दी। वो गोली सरस्वती के पैर में जाकर लगी, लेकिन अभी भी वो पकड़े नहीं जा सके थे। उनके चंगुल से बचने के लिए सरस्वती अपने साथी को लेकर पेड़ पर चढ़ गई। वहां वो 3 दिन तक भूखे प्यासे अपने साथी के साथ अंग्रेजों के सर्च ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार करती रही। उसके बाद किसी तरह वो अपने कैंप में पहुंची। 3 दिन तक गोली लगे रहने के कारण सरस्वती को जीवन भर लंगड़ाकर चलना पड़ा। सरस्वती की बहादुरी को जानकर तो नेताजी भी अवाक रह गए थे। वो देश की पहली महिला जासूस थी जिन्होंने सीधे अंग्रेजों के किले में घुसकर अपनी जान की बाजी लगाकर अपने साथी को बचाया था। बाद में राजमणि अक्सर याद करती थी नेताजी उसकी बहादुरी से भागने पर कितने खुश थे। वो गौरवपूर्ण क्षण था जब उसे आजाद हिंद सेना की रानी झांसी रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट के साथ साथ जापान के राजा ने भी बहादुरी का पदक दिया था। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत होने के बाद आजाद हिंद सेना को भंग कर दिया गया। सरस्वती राजमणि और उनके परिवार ने देश को अपना सब कुछ दे दिया था। सन 1957 में सरस्वती राजमणि भारत लौटी और त्रिची में बस गई। अब तक देश आजाद हो चुका था, लेकिन राजमणि का जीवन अभी भी आसान नहीं था। उन्हें अपनी भारत सरकार से पेंशन पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी वजह से सरस्वती राजमणि को चेन्नई जाकर बसना पड़ा। बर्मा में पैतृक संपत्ति बेचकर जो पैसे मिले थे उससे उसने अपना गुजारा किया। सन 1971 में आजादी के 25 साल बाद सरस्वती राजमणि और आजाद हिंद सेना के बाकी सिपाहियों को पेंशन मिलने लगी, लेकिन राजमणि का जीवन फिर भी मुश्किल भरा ही रहा। उन्होंने अपना जीवन गुमनामी और गरीबी में बिताया। लंबे समय तक राजमणि ने चेन्नई के एक कमरे में अकेले जीवन बिताया था। साल 2005 में तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने उन्हें घर दिया। वृद्धावस्था में भी राजमणि का राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव कम नहीं हुआ। वो दर्जी की दुकानों पर जाकर बचे हुए कपड़े इकट्ठे किया करती थी और उससे बने वस्त्रों को अनाथालय और वृद्धाश्रम में दान कर दिया करती थी। यही नहीं, जब तमिलनाडु को 2006 में सुनामी का सामना करना पड़ा तो उन्होंने सुनामी पीड़ितों के लिए अपनी मासिक पेंशन भी रिलीफ फंड में दे दी थी। साल 2008 में उन्होंने अपनी सेना की वर्दी और बिल्ले ओडिशा के कटक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम को दान कर दिए थे।
देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा न्यौछावर करने वाली राजमणि ने 13 जनवरी 2018 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2022 में 10 साल की दो छोटी जुड़वा बहनों देवयानी और शिवरंजनी ने इन पर एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक के सभी चित्र भी दोनों बच्चियों ने मिलकर बनाए। दोनों बहनों का कहना है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उन लोगों को याद भी करना चाहिए जिनके बारे में ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं किया है, जो हमारे गुमनाम नायक या नायिका रह गए। स्वतंत्रता दिलाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। इन दोनों जुड़वा बहनों को किताबें पढ़ने का काफी शौक था। लॉकडाउन से करीब 1 साल पहले उन्हें आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में जब पता चला तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान पर किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें अदृश्य नाम की एक किताब से युवा जासूस सरस्वती राजमणि के बारे में पता चला। सरस्वती राजमणि के जीवन, उनके कार्यों, बलिदान और सिद्धांतों ने दोनों को प्रभावित किया, जिसके बाद दोनों छोटी बच्चियां उनके बारे में और भी जानने में जुट गई। करीब 6 महीने रिसर्च करने और 6 महीने तक वो किताब लिखने और किताब के लिए चित्र बनाने में लगे और इस तरह वो दोनों छोटी बच्चियां इस गुमनाम नायिका को देश के कई लोगों के सामने लाई। उनके इस प्रयास को थोड़ा और आगे बढ़ाने का यह प्रयास भी सफल हो, इस कामना के साथ देश की इस पहली महिला जासूस की कहानी को अब यही समाप्त करते हैं। यदि आपको यह कहानी प्रभावित कर पाई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही देश के नायक और नायिकाओं की कहानियां पाते रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल वंदे मातरम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलविदा।